Welcome students, good morning to all and welcome to the DSS online classes. Today we will going to learn about artificial intelligence. आज हम ये जानेंगे कि artificial intelligence होता क्या है, ओके और उसके क्या implementation है, what are the implementation, what is the future of AI and etc. Okay, so let's begin. What is AI? AI क्या है? Simply, in simple words, AI is the technique in which we trained a machine so that it can be think like human being. ओके, एक ऐसा टेक्निक जिसके थ्रू हम मशीन को ये ट्रेन कर सके कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सके और समझ सके और एक्ट कर सके, उसको एआई कहते हैं. सिंपल, ओके, बस सिंपल है, इतना ही. नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई? इन फ्यूचर, आफ्टर 3 or 2 or 10 years later, व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ एआई? आज के समय में एआई डेवलपिंग फेज में है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन मान लीजिए पूरी तरह से डेवलप होगा. लगातार हमारे साइंटिस्ट विषय में रिसर्च वगैरह कर रहे हैं. तो फ्यूचर में एआई किन किन क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट हो सकता है, कौन कौन से एरिया हैं जिनमें इम्प्लीमेंटेशन होना अभी बाकी है. तो एक इमेज है यहाँ पे स्लाइड में, आप देख सकते हैं. पहला है गेमिंग इंडस्ट्री. गेमिंग इंडस्ट्री में एआई आ रहा है, ठीक है. एआई मीन्स क्या? अब गेम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, मोर लाइक टू रियल एनवायरनमेंट. गेमिंग इंडस्ट्री को इस तरह से डेवलप किया जाता है कि अब इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि लोग जब गेम खेले तो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर सके. जैसे बहुत सारा आपका एआर वाला है, आर्टिफिशियल रियलिटी जो है उसका आ गया है. आप वेरिएबल, आप यहाँ पे ग्लास पहन सकते हैं और अपने आप को लाइक ए कैरेक्टर गेम में एज्यूम कर सकते हैं. आप उसकी कोई अगर हिट कर रहा है तो आपको फील भी होगा. ऐसे सूट्स डेवलप हो गए हैं. तो ये गेमिंग इंडस्ट्री है. एस्ट्रोनॉमी, देखिए एस्ट्रोनॉमी में क्या है, इसमें बहुत सारे टिपिकल कैलकुलेशंस यूज होते हैं, ठीक है. तो उसमें आप देखते हैं कि कई सारे कैलकुलेशंस होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल नहीं है. तो कंप्यूटर या फिर रोबोट्स वगैरह हैं, वो सारे कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड कर लेते हैं. उसके बाद क्या होता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल इन आवर यूनिवर्स. पहले साइंटिस्ट उसको देखते थे, उसका एनालिसिस करते थे, उसके बाद उसको बताते थे कि ये कोई नया प्लैनेट है या फिर नहीं है. ऑल दिस टास्क आर डन बाई machine nowadays. Okay, they are going to research each and every inch of the universe and taking pictures and taking analysis and comparing the picture to predefined patterns or anything else, and after that they are going to conclude that whether it is a new planet, new galaxy or new something, new atoms or new उल्का पिंड वगैरह है कि नहीं है, ठीक है. हेल्थ केयर में व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई इन हेल्थ केयर? अभी बहुत सारी स्मार्ट गैजेट्स आ गए हैं. आप लोग पहनते होंगे, वॉच आता है, स्मार्ट वॉच आता है जो कि पल्स रेट को मेजर कर लेता है. आप स्टेप्स चलते हैं तो स्टेप्स को वो मेजर कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सजेशन देता है. तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल स्मार्ट वॉच जो अभी अवेलेबल हो गए हैं वो आपके रिस्ट से कनेक्टेड रहेंगे, और जब भी आप चलेंगे, जब भी आप वॉक करेंगे तो कितना एनर्जी वगैरह आपका जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा. एक सेंट्रलाइज ऐप होगा, उसमें चला जाएगा वो, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग वो सजेस्ट करेगा. सपोज दैट यू आर गोइंग टू ऑर्डर अ फूड फ्रॉम अ फेमस रेस्टोरेंट चेन एंड यू आर गोइंग टू ऑर्डर अ फूड दैट जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्यूज दैट और इट विल गोइंग टू सेंड अन अलर्ट अबाउट दैट कि यू आर गोइंग टू टेकिंग अ रॉन्ग फूड बिकॉज योर हेल्थ इज नॉट वेल और एनीथिंग एल्स. तो वो सारा चीज़ हो सकता है एआई में. बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो कि आप सिम्टम्स वगैरह आप उसको बता दो तो उसके अकॉर्डिंग वो थिंक कर लेंगे कि आपको क्या बीमारी है. तो डॉक्टर का रिप्लेसमेंट हो गया है. डॉक्टर्स वगैरह के पास जाने से पहले आप ऐप्स वगैरह में नॉर्मल, अब कोई स्पेशल कोई बीमारी हो तो अलग बात है. वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी अभी पूरी तरह से एआई डेवलप नहीं हुआ तो आप डॉक्टर से ही सलाह लेकर के दवा लें. लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ ऐप्स. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ मेडिकल फैसिलिटी. ऑन दैट ऐप यू कैन पुट योर सिम्टम्स and they will calculate or they will analyze that symptoms and they will suggest some medicine for that. Okay, transport में AI का फ्यूचर क्या है? Nowadays we are going to use a car which is driven by a human being. Okay, in future you may see that अभी ये डेवलप हो गया है. उबर वगैरह, टेस्ला हैं, एप्पल हैं, गूगल हैं, ये इन ऐसे कार पे वर्क कर रहे हैं जो कि क्या करता है, ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है. ड्राइवरलेस मीन्स व्हाट? they are going to analyze pictures whatever in front of them and they can analyze that whether you have to hit or not.
वो ऑब्स्टेकल को ट्रैक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, उससे पहले ब्रेक अप्लाई कर देंगे। कोई सामने आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देंगे, ऑटोमेटिकली सम पैटर्न्स को फॉलो करके रोड पे ड्राइव कर पाएंगे। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि बच्चे वगैरह, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं हमारे पास, मम्मी पापा उनको कार चलाना आता है, वो ऑफिस में बिजी हैं, बच्चे हैं उनको कहीं जाना है, तो उसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती थी। अब ड्राइवरलेस कार आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, बच्चे सिंपली क्या करेंगे, एक बटन पे क्लिक करेंगे, ड्राइव कार आएगी, उसमें बैठ जाएंगे, डेस्टिनेशन मैप पे ऐड कर देंगे और वो उतने जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये फ्यूचर है ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे फ्यूचर है। अभी भी आप देख लो BS6 वगैरह आ गया, उसमें क्या है कि मोटरसाइकिल है, नॉर्मल एक स्प्लेंडर वाली बाइक है, उसमें कई सारा सेंसर जोड़ दिया गया है। अब मान लीजिए उसको स्टार्ट करके एक एंगल पे आप उसको ऐसे झुकाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। नई वाली जो BS6 आई है आप उसको ट्राई करके घर पे देख सकते हैं। पहले वाली बाइक में ये सब फैसिलिटी नहीं होती थी। पहले क्या होता था, गिरने के बाद भी वो स्टार्ट रहता था, जिससे मे बी फायर लगने के चांसेस होते थे और मे बी वो कहीं और मूव कर सकता था, जिससे इंजरी ज़्यादा हो जाती थी। तो वो सारी चीज़ें अब हट गई हैं। तो एक बेसिक स्प्लेंडर वाले बाइक में भी ये फीचर्स वगैरह अब आने लगे हैं। ठीक है, तो भी एक तरह का टाइप ऑफ AI ही है। ठीक है, एग्रीकल्चर, हैव यू हर्ड अबाउट द प्लांटिक्स? प्लांटिक्स एक ऐप है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सपोज यू आर गोइंग टू सी सम सिम्टम्स और एनी कोई भी अजीब चीज़ पौधों पे आप देखते हैं तो उसके थ्रू आप उसका पिक ले सकते हैं, स्नैप ले सकते हैं। स्नैप लेने के बाद क्या होगा, उस स्नैप को आप प्लांटिक्स पर जैसे ही अपलोड करेंगे वो उस स्नैप के अकॉर्डिंग और पिक्चर के अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग करेगा और वो उन सारे सिस्टम को एनालिसिस करने के बाद बताएगा कि पार्टिकुलर किसी प्लांट को ये वाली डिजीज़ है एंड यू हैव टू डू दीज एक्शन टू रिकवर दैट। ओके, तो प्लांटिक्स वगैरह है, कई सारे ऐप हैं जो कि पौधों के फ़ोटो खींचने के बाद उसके पत्तियों में अगर कोई कीड़े लगे हैं तो वो बताता है कि कौन सा कीड़ा है, क्या कोई कलर अगर चेंज हो गया है या फिर कोई पत्ते झड़ रहे हैं या तने पे कुछ पैटर्न्स आ गए हैं तो वो बताते हैं कि किस बीमारी के लक्षण हैं और कौन सा मेडिसिन वगैरह यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन। कोविड-19 के बाद तो एजुकेशन इंडस्ट्री में यू कैन सी दैट देयर इज अ वेरी ह्यूज रिवोल्यूशन। ओके, इसमें क्या है कि पहले आप लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, अभी मैं खुद आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ वीडियो के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें, इसमें भी AI आ गया। अब इसमें AI कैसे आ गया, वीडियो रिकॉर्डिंग तो AI है नहीं, लेकिन देखिए अभी क्या हो गया है कि फ्यूचर में एक ऐसा चीज़ आ सकता है कि सपोज दैट स्मार्ट बोर्ड पीछे हो जाए। मैं जिस भी कंटेंट के बारे में टॉक कर रहा हूँ, सपोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट AI, देन ऑल द इमेजेस और ऑल द कंटेंट्स रिलेटेड टू दैट AI विल बी डिस्प्लेड ओवर द ब्लैक बोर्ड। ओके, उसके अकॉर्डिंग वो थिंक करेगा। सपोज दैट यू आर गोइंग टू गिविंग अ टेस्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, तो different people have different ability और different thinking level और different understanding level। सपोज दैट कोई टीचर मान लीजिए मार्क्स के आधार पे आपको ये नहीं समझ पा रहा कि आपका कहाँ पे कौन सा पोर्सन ज़्यादा वीक है, नहीं है, तो ये AI क्या करेगा, अगर कोई स्पेशली कैपेबल चाइल्ड है या फिर वो एनालिसिस करेगा कि कौन सा व्यक्ति कितना समझ रहा है, किस लेवल का समझ रहा है, फिर उसको किस हिसाब से समझाना है, ये AI कर देगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी फीचर ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री में है। ई कॉमर्स में क्या है, देखिए आप लोग ई कॉमर्स बहुत यूज़ करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। तो इसमें क्या फैसिलिटी है, इसमें फैसिलिटी ये है कि सपोज दैट यू आर गोइंग टू सर्च एनीथिंग लाइक शूज और एनीथिंग एल्स, देन वो सजेशन देता है, कैटेगराइज अपने आप कैटेगरी करता है और आपके प्रीवियस बिहेवियर को एनालिसिस किया हुआ रहता है कि आप कौन सा प्राइस रेंज का खरीदते हैं, आपका मूड क्या है, ये सब वो सारा चीज़ रिकॉर्ड करता है। उसके आधार पे वो थिंक करता है। सपोज दैट कोई सर्च करता है तो उसको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जूते दिखाई देते हैं, आप सर्च करते हो तो आपको डिफरेंट प्राइस लेवल के दिखाई देते हैं। डिफरेंट रीजन में लोग करेंगे, सपोज दैट कोई अलग रीजन में करता है, वहाँ किसी स्पेशल टाइप के अगर ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा दिखाता है। ठीक है, और कोई चीज़ आप सर्च कर लिए, मान लीजिए सपोज दैट आपने किसी चीज़ को परचेज किया तो वो सजेशन भी देता है कि ये जो परचेज किया है इसको इतने लोगों ने परचेज किया है। तो मे बी वो थिंक करता है कि आप मे बी उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि ई कॉमर्स में दोनों तरफ से फ़ायदा है, जो सेल कर रहा है उसको भी फ़ायदा है, उसको एक वो पता चल जाता है कि जो परचेज करने वाला है उसके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल थिंग्स क्या होगा, जिसको उसको डिस्प्ले किया जाता है कि वो खरीद सके। और यूज़र के लिए भी बेनिफिशियल हो गया है कि वो आसानी से सर्च कर सकता है, ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, वो कुछ भी सर्च करता है उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट सूटेबल आंसर जो रिजल्ट और अप्रोप्रिएट वो दिखा देता है। फिल्टर्स लगा सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट, देखिए इंटरटेनमेंट में AI तो बहुत आगे बढ़ गया है। कई सारे ऐप्स वगैरह होते हैं जो आपको कई तरह से इंटरटेन करने के काम में आते हैं, जैसे कि कई सारे जैसे टॉकिंग कैट हो गया या फिर कई सारे अवतार्स वगैरह हो जिसको आप स्ट्रेस वगैरह में उनसे आप बात कर सकते हैं। बात करने के बाद आप उनसे सारी चीज़ें कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, उनसे सजेशंस ले सकते हैं।
ठीक है। और इंटरटेनमेंट में एक और चीज़ होता है, मान लीजिए सपोज दैट आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हैं, तो एआई उसमें कहाँ काम करता है, उसमें एआई ऐसे काम करता है कि आप जिस टाइप के वीडियोज़ वगैरह को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, उसी टाइप के वीडियो वगैरह क्या होते हैं उसमें डिस्प्ले होते हैं। आप सर्च करोगे तो आपकी सर्चिंग हिस्ट्री को रिकॉर्ड करेगा, उसको एनालिसिस करेगा। तो जब भी कोई यूट्यूब का होम पेज खुलता है ना, तो उसमें होम पेज में ना उस आदमी के और उस पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट डिस्प्ले होते हैं, और सबका होम पेज में अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियो ऑन यूट्यूब, सो आप सब तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपके इंटरेस्ट की चीज़ें वहाँ मिल जाती है। क्योंकि वो एनालिसिस करके वो केवल वही चीज़ें दिखाता है जो आपको पसंद हो। आप 2-3 सर्च मारिए, उसके बाद वो समझ जाएगा आपका मूड क्या, उसके अकॉर्डिंग सर्च करके दिखाता रहेगा। आप नई किसी वीडियो को नाम के थ्रू पर्टिकुलरली सर्च करेंगे तो वो तो दिखाएगा, लेकिन सजेशन वगैरह में आता जाता रहता है। सपोज दैट आई एम already searching about the different tricks and tips and or anything else regarding technology, then my YouTube channel is full of technology video. Whenever I open my YouTube app, then it is going to show a new technical term or a new technology related videos. Okay, robotics के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। रोबोटिक्स क्या होता है कि ह्यूमनॉइड टाइप का होता है। ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं मूव कराने के लिए उसको, और थिंक करने के लिए यहाँ पे एआई होता है। रोबोट मूव करता है मैकेनिकल कंपोनेंट में, वहाँ पे मैकेनिकल टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन जब वो थिंक करता है, सेंस करता है, उसके आँखों में लेंस लगे होते हैं, वो किसी को देख करके डिटेक्ट कर लेता है। सपोज दैट यू आर गोइंग टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर द सेकेंड टाइम व्हेनेवर यू, वो आपको देखेगा जैसे ही, उस समय क्या करेगा, वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा, आपका नाम जान जाएगा, आपको नाम से बुलाएगा, आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है। ऑटोमोटिव क्या होता है, ऑटोमोटिव मीन्स सपोज दैट कई सारी कंपनियां होती हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज में कार्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे सारा काम अभी के टाइम में, इसी टाइम में वो सारा का सारा रोबोटिक्स के थ्रू होता है। ह्यूमन बींग की ज़रूरत बहुत कम होती है, सारा मशीनों के द्वारा असेंबल्ड किए जाते हैं। मशीनों के द्वारा ही उनके टायर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, पेंटिंग सब कुछ मशीनों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो मशीन अपने आप तो काम करेगा नहीं, उसके लिए प्रोग्राम करना पड़ता है, वहाँ पे एआई का यूज़ होता है। सोशल मीडिया डिस्कस हो चुका है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मोस्टली देयर आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस विच इज नोन एज ANI इन शॉर्ट फॉर्म, और द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो अब इसमें होता क्या है, जो ANI है नैरो इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि जितने भी सीरी वगैरह हो गए, चैटबॉट वगैरह हो गए, जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारे नैरो में आते हैं। क्यों? नैरो का मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा संकीर्ण और लेस, ओके, विच मीन्स जो सीरी वगैरह है वो स्पेसिफिक टास्क ही कर सकता है, प्री डिफाइंड टास्क ही कर सकता है। उससे कोई ऐसा चीज़ पूछ दोगे जिसके लिए उसको डिज़ाइन नहीं किया तो कर नहीं पाएगा। समझ में आ गया बात? आप जितने भी गेम्स वगैरह खेलते हैं, मान लीजिए इंटेलिजेंस है ये ड्राइवरलेस कार में, ड्राइवरलेस कार का जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ कार को ड्राइव करने के ही काम में आएगा, उससे कुछ और पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, सीरी वगैरह हो गया, वो स्पेसिफिक टाइप को आप टास्क करते हैं। आप कई सारी चीज़ों से पूछोगे तो जवाब देंगे, कई सारी चीज़ों में जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। वो लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए डिज़ाइन किए गए। तो ऐसे सारे जितने भी मतलब इंटेलिजेंस है वो क्या है, ANI है। और दूसरा जो पार्ट आता है वो क्या है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें एआई को इस लेवल पे डेवलप कर दिया जाता है कि वो ह्यूमन बीइंग का मिमिक करना शुरू कर दे। मिमिक मीन्स उसको एकदम डुप्लीकेट करना शुरू कर दे, जैसे ह्यूमन काम करते हैं, जैसे वो थिंक करते हैं, वो सारा चीज़ उस तरह से काम करना शुरू कर दे। तो देखिए, ANI तो डेवलप हो चुका है, लेकिन AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है अभी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी उस पर साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। और अगर आप अपर क्लासेस में जाओगे तो एक और भी कैटेगरी आती है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट। वो क्या होता है, पहला नैरो इंटेलिजेंट होता है, वो लिमिटेड टास्क होता है। AGI इक्विवेलेंट टू ह्यूमन हो जाता है, लेकिन सुपर इंटेलिजेंस का तो ह्यूमन से भी आगे की सोच रखने वाला। तो अभी तो AGI डेवलप नहीं हो रहा, वो तो बात की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्लीकेशन ऑफ AI इन डेली लाइफ। अभी हम लोग AI के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ये जानेंगे कि AI वगैरह डेवलप हुआ या हो रहा है या होने वाला है फ्यूचर में, तो उसका यूज क्या है डेली लाइफ में। हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल है, फाइनेंस है, सर्विलांस है, सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, गेमिंग है, रोबोटिक्स है, एग्रीकल्चर है, और क्या है, ई-कॉमर्स है। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं। अगला है स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी। ये एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए एक हाउस है, उसके सराउंडिंग में क्या है। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का हमारे घर के अंदर का क्या क्या यूज हो सकता है। तो पहला,
आप पिक्चर में देख सकते हैं। स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम, अब कई लोग क्या करते हैं, जब दरवाजे के पास जाते हैं तो वहाँ एक कैमरा लगा होता है, उसमें देखते हैं तो अंदर के लोगों को उनका पिक्चर दिखाई देता है। फिंगरप्रिंट से खुलने वाले दरवाजे हो गए हैं, कई सारे सेंसर्स हो गए हैं। देखिए जैसे मान लीजिए लाइट्स है, आप बाहर निकले हो, लाइट्स अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। आपके लॉन में या फिर आपके गार्डन में कोई लाइट है, उसको रात में जलना है तो अपने आप सेंसर के थ्रू जैसे ही शाम होगा अपने आप वो ऑन हो जाएंगे। आपका कहीं गैस लीक वगैरह हो गया उसको डिटेक्ट कर लेंगे। मोशन सेंसर लगा हुआ है, यानी किसी सेंसिटिव एरिया में आप मोशन सेंसर लगा के रख दीजिए, उसमें कोई भी लोग मूव करेगा, चाहे जानवर जाता हो, वेदर ह्यूमन बींग्स जाते हो या चोर जाते हो, कोई भी जाता है तो वो जैसे ही मोशन करेगा, यानी उसमें जैसे ही कोई भी मोशन आएगा वो डिटेक्ट कर लेगा और अलर्ट भेज देगा तुरंत। कई घरों में क्या होता है, गैस की पाइपलाइन होती है तो गैस कब खत्म होने वाला है, कब उनका बिल्स वगैरह है, सारा चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक, मान लो उसमें एसी लगा हुआ है तो एसी आजकल स्मार्ट हो गए हैं, वो अपने आप आजकल स्मार्ट होम में क्या है, गाड़ी जैसे ही आपकी गेट के नज़दीक आएगी एसी अपने आप ऑन हो जाएगा। फ़ैन वगैरह हो गए, स्मार्ट फ़ैन टेम्परेचर को सेंस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को अपने आप इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे। अगर टेम्परेचर हाई है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, लो है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम है, SOS है, कई सारी मतलब इमरजेंसी के टाइम में सपोज दैट you are getting a trouble in your house, then at that time there are lots of sensors and lots of application in the era of smart home technology. They can automatically call to the police or healthcare or anything else. ठीक है, वो अपने आप पुलिस को कॉल कर देंगे, अपने आप हॉस्पिटल को कॉल कर देंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर है, आप आइए यहाँ पे बचाइए। ठीक है, और इस पिक्चर में देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि HD IP कैमरा है। IP कैमरा मीन्स ऐसा कैमरा जो आप घर पे लगा दिए हो तो वो क्या करेगा, और उसके थ्रू आप कहीं भी ऑफिस में बैठे हो तो भी आप अपने घर के सारे एरियाज़ को रिमोटली मॉनिटर कर सकते हो, बल्ब स्विचेस वगैरह को ऑपरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी है। ये पिक्चर एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट होम मीन्स टेक्नोलॉजी को किसी घर के अंदर इम्प्लीमेंट करना, जैसे दरवाजे पे लॉक लगा देना, सेंसर्स लगा देना। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को अगर एक पूरे सिटी लेवल पे डेवलप किया जाए तो उसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में क्या होगा कि देखो, एक सेंट्रलाइज रूम होगा जहाँ पे सारे घरों का डेटा उसमें इकट्ठा होगा, वहीं से सारा कंट्रोल किया जाएगा। पूरे शहर में CCTV कैमरे लगे हुए होंगे, रोड पे सेंसर्स लगे होंगे, जो गाड़ियाँ चलेंगी ऑटोमेटिकली उनका स्पीड डिटेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उनका चालान कट जाएगा। ठीक है, जो सीवेज लाइन्स है, जो पानी बहता है उसका कंट्रोलिंग है। ग्रिड सिस्टम है, जो ग्रिड है मतलब जो पावर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका कंट्रोलिंग अपने आप ऑटोमेटिक है कि जिस एरिया में लोग नहीं हैं सारा सेंसर लगा रहेगा ना। स्मार्ट होम में सेंसर लगा, पता चला किसी में नहीं है, उसने ऑटोमेटिकली ऑन कर दिया तो वहाँ का अपने आप बिजली कट जाएगी। आपका इमरजेंसी सर्विसेज है, सपोज दैट फायर अलार्म है, मान कहीं फायर डिटेक्ट होता है तो अपने आप सिटी के सारे जो फायर स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आपका पब्लिक सेफ्टी है, सपोज दैट कोई गर्ल्स है जो अकेली नाइट में मतलब चल रही तो हर जगह CCTV कैमरे लगे रहेंगे। कोई अगर उनके साथ कोई भी मिसबिहेव बिहेव करता है उसके पहले ही एक्टिवेट हो जाएगी, पुलिस वहाँ चली जाएगी। ठीक है, स्मार्ट इन्वायरमेंट हो जाएगा, सपोज दैट अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो सेंस कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग मैसेज भेज देगा सिटी के लोगों को कि आप उसके अकॉर्डिंग अपना पहनावा रखिए या फिर जो भी कीजिए। एयर पॉल्यूशन अगर डिटेक्ट करता है तो बता देगा कि पॉल्यूशन लेवल कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है स्मार्ट सिटी में। अब सवाल यह आता है कि क्या इंडिया में स्मार्ट सिटी है। देखिए, इंडिया में भी स्मार्ट सिटी नहीं है। मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटी डिफरेंट चीज़ होता है। एक डेवलपमेंट हो रहा है जिसका नाम है ढोलेरा, जो गुजरात के अंदर बन रहा है। आप लोग नेट पे सर्च मारिएगा ढोलेरा तो आपको समझ में आ जाएगा। ढोलेरा जो है एक स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटी है जिसको डेवलप किया जा रहा है कहाँ, गुजरात में। ठीक है, वही नरेंद्र मोदी के राज्य में। ठीक है, तो उसमें ये सारी फैसिलिटी होगी। देखिए, इसमें एक बार पिक्चर में देख लीजिए आप क्या क्या चीज़ें हैं। गैस वाटर का लीकेज डिटेक्शन है, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशन है, एयर पॉल्यूशन है, ओपन डाटा है, स्मार्ट बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग भी स्मार्ट हो जाएगी, उसमें अंदर कौन रहा है क्या नहीं रहा, कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, ये सारा डेटा एक सेंट्रलाइज सर्वर पर रहेगा। कौन क्या काम करता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें का सिक्योरिटी, ताकि पब्लिक की सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, स्मार्ट आपका पार्किंग सिस्टम हो जाएगा। सपोज दैट आप पार्क करने जा रहे हो और वहाँ पे क्या है कि पार्किंग फुल है, तो क्योंकि पूरी सिटी स्मार्ट है तो पूरी सिटी का कनेक्शन एक ही सेंटर पे है, तो आपके पास एक ऐप रहेगा, उसमें सर्च करोगे तो पता चलेगा, आपको बताएगा कि 2 कॉलोनी छोड़ करके वहाँ पे पार्किंग खाली, आप वहाँ पे कर लीजिए। इवन ये भी बता देगा कि वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ पार्क है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब आता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस।
बेसिकली ये इस चीज़ में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि ह्यूमन जब मशीन से इंटरेक्ट करता है तो वो कौन से तरीके होते हैं जिसके थ्रू इंटरेक्ट करता है, उसी को इंटरफेस कहा जाता है। यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है? सपोज दैट यू आर गोइंग टू यूज अ मोबाइल, देन यू आर गोइंग टू टच विथ योर फिंगर, देन एट दैट टाइम वहाँ पे क्या होता है, टच स्क्रीन के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो, तो वो एक यूजर इंटरफेस हो गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, पहले मैकेनिकल होता था, कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह से हम लोग यूज करते थे, फिर टच स्क्रीन आ गया, फिर मोशन सेंसर्स आ गया। प्रणव मिस्त्री एक इंडियन हैं जो कि सैमसंग के लिए काम करते हैं और वो एंटरप्रेन्योर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव उनके पास है। तो उन्होंने सिक्स सेंस का एक वो इनोवेशन किया है। मतलब वो वेरेबल गैजेट्स होते हैं, यहाँ उंगली में पहन लो, कलाई में पहन लो, उसके बाद ऐसे ऐसे मूव करोगे ना, किसी स्क्रीन के सामने ऐसे मूव करोगे तो अपने आप जूम हो जाएगा, ऐसे करोगे जूम आउट हो जाएगा, ऐसे करोगे तो टच हो जाएगा, और भी कई सारे सेंसर होते हैं। तो प्रणव मिस्त्री के बारे में एक बार आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो कौन है। वो कई सारे सेंसर्स वगैरह तो हैं, किसी को इमेज दिखाई दे रहा है उसको रोटेट करना है तो हम ऐसे ही करेंगे तो रोटेट हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि इस पर सेंसर लगा हुआ है। समझ में आ गया बात? कोई गाड़ी है चल रही है, टॉय कार है, तो इसको ऐसे करेंगे तो आगे जाएगा, ऐसे करेंगे तो पीछे आ जाएगा। समझ में आ गया बात? तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूजर इंटरफेस हैं। ठीक है, यूजर इंटरफेस, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले मैकेनिकली कीबोर्ड वगैरह से यूज किया जाता था, फिर आपका माउस आ गया, माउस के बाद फिर टच स्क्रीन आ गया, उसके बाद मोशन सेंसर्स आ गए, उसके बाद क्या आ गया आपका, एक VR आ गया, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या है, अब इंटरेक्शन का तरीका और बदल गया। उसको VR को पहन लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपके बगल वगैरह में है, आप जैसे ही मूव करेंगे, जैसे जिधर भी आप देखेंगे उधर आपका कंटेंट आपको दिखाई देगा। जैसे VR वाले वीडियो को अगर हम देख रहे हैं और मेरा चेहरा जो है फ्रंट के साइड में, तो बैक की साइड की चीज़ें कुछ और हैं। तो अगर हम बैक की तरफ अपना हेड टर्न करते हैं तो बैक में कुछ और दिखाई देगा। मान लीजिए मोबाइल सिंपली देख रहे हैं, उसको सिंपली आगे देखें या फिर पीछे मुड़ा करके देखें, वो तो ऐसे ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टर्न योर हेड, देन देयर विल बी अ डिफरेंट पिक्चर ऑन द बैक साइड, बट इन द फ्रंट देयर विल बी अ डिफरेंट। ओके, तो वर्चुअल रियलिटी है। तो हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन बाय ह्यूमन बीइंग, हाउ टू गिव अ इंस्ट्रक्शन, देन दोज प्रोसेस और ऑल दो टेक्निक आर नोन एज ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ओके, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा उससे। ठीक है, सो नाउ आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, वीडियो को एक बार और बार बार प्ले वगैरह करके देख सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पे आस्क कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।